जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब शक्ति का मत धर्म को रौंदने लगा, जब जब न्याय को असत्य ने दबाने का प्रयास किया, तब तब इस धरा पर ईश्वर ने अवतार लिया। वे किसी एक रूप में नहीं आए, बल्कि आवश्यकता के अनुसार उन्होंने विभिन्न स्वरूपों को धारण किया। उनमें से एक स्वरूप था परशुराम, एक ऐसा अवतार जो क्रोध का प्रतीक था, परंतु वह क्रोध केवल अधर्म के विरुद्ध था। एक ब्राह्मण का पुत्र, परंतु क्षत्रियों से भी अधिक वीर। एक योगी, परंतु हाथों में फरसा लिए खड़ा योद्धा। एक शिपुत्र, परंतु त्रैलोक्य को कंपा देने वाला योद्धा। बहुत पुरानी बात है। उस समय पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया था। धर्म की मर्यादाएं टूट रही थीं। शक्ति का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि राजा स्वयं को ईश्वर समझने लगे थे। वे अपनी प्रजा को नहीं, अपने सिंहासन को पूजते थे। वे अपने उत्तराधिकारियों को युद्ध की भाषा में शिक्षा देते थे, सेवा की भावना नहीं। जब शक्ति मर्यादा छोड़ देती है, तब वह सबसे खतरनाक रूप बन जाती है। ऐसे समय में आवश्यकता थी किसी ऐसे अस्त्र की जो न केवल अधर्म का विनाश करे, बल्कि शक्ति को फिर से धर्म के अधीन करे। उस समय महर्षि जमदग्नि का आश्रम घने वनों में स्थित था। वे एक महान तपस्वी थे और उनकी पत्नी रेणुका एक पतिव्रता स्त्री, जिनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे राम। परंतु ये राम साधारण नहीं थे। ये राम परशु अर्थात फरसा धारण करने वाले थे। वे ब्रह्मा के वंशज थे, विष्णु के अंशावतार थे और शिव की उपासना से सिद्ध थे। जन्म से ही उनके भीतर ज्ञान की गहराई और शक्ति की गरिमा समाहित थी। बालक राम ने बचपन से ही वेद, शस्त्र, आयुर्वेद, धनुर्विद्या और तप की शिक्षा प्राप्त की। वे शांत थे, पर भीतर ज्वाला थी। वे मृदु थे, परंतु उनके भीतर वज्र समान संकल्प था। कहते हैं कि उन्होंने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे उनका प्रिय अस्त्र परशु प्राप्त किया। तभी से वे परशुराम कहलाए। एक दिन की बात है, महर्षि जमदग्नि के आश्रम में सहस्त्रार्जुन नामक राजा आया। वह अत्यंत बलशाली था और शक्ति के मद में चूर था। उसने देखा कि आश्रम में कामधेनु गाय है जो हर इच्छा पूर्ण कर सकती है। राजा के मन में लालच आ गया। उसने महर्षि से कहा कि वह गाय उसे दे दी जाए। जब महर्षि ने मना किया तो सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक गाय को छीन लिया और आश्रम को अपवित्र कर चला गया। जब परशुराम को इस अन्याय का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे, परंतु वह क्रोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह धर्म की पीड़ा से उत्पन्न हुआ था। वे उस राजा के पास पहुंचे और अकेले ही उसके समस्त सैनिकों को परास्त कर दिया। अंततः उन्होंने सहस्त्रार्जुन को भी युद्ध में पराजित कर दिया और कामधेनु को वापस लाए। यह केवल एक विजय नहीं थी, यह उस युग का संकेत था कि अब अधर्म के विरुद्ध आवाज उठ चुकी है। परंतु यहीं पर कथा का मोड़ आता है। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदले की भावना से भरकर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे, उन्होंने देखा कि उनका पिता रक्तरंजित भूमि पर निष्प्राण पड़े हैं और मां रेणुका विलाप कर रही हैं। यह दृश्य किसी भी पुत्र के लिए असहनीय होता, परंतु परशुराम केवल पुत्र नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे इस पृथ्वी को उन क्षत्रियों से मुक्त करेंगे जिन्होंने धर्म की मर्यादाएं तोड़ी हैं। और फिर प्रारंभ हुआ वह महासमर जो युगों तक गूंजता रहा। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार इस पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। उन्होंने युद्धों की श्रृंखला आरंभ की और एक एक करके उन राजाओं को पराजित किया जो अहंकार के मार्ग पर थे। उनकी दृष्टि में कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं था, उनका युद्ध केवल अधर्म से था। वे जिस स्थान पर जाते वहां विनाश के साथ चेतावनी भी छोड़ते कि शक्ति तभी तक पवित्र है जब तक वह धर्म के अधीन है। परंतु क्या परशुराम केवल युद्ध का नाम थे? नहीं, वे केवल संहारक नहीं थे, वे निर्माता भी थे। उन्होंने पृथ्वी को शुद्ध करने के पश्चात दान में प्राप्त भूमि को कश्यप को सौंपा। वे समुद्र से भी भिड़े। कहते हैं कि उन्होंने अपने परशु से समुद्र को पीछे हटने को विवश कर दिया और उस भूमि पर केरल की स्थापना की। परशुराम का जीवन केवल एक प्रतिशोध नहीं, एक धर्म यात्रा थी। वे आज भी अमर हैं। वे केवल एक युग के नहीं, सभी युगों के हैं। वे गुरु हैं जिन्होंने महाभारत काल में भी भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी। वे तपस्वी हैं जो अकेले हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ हो जाते हैं, और वे योद्धा हैं जो संकट आते ही अपने परशु को उठाते हैं। उनके जीवन की सबसे करुण कथा तब आती है जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी मां रेणुका का वध कर दिया। यह आज्ञा क्यों दी गई, इसके पीछे अनेक रहस्य हैं। परशुराम ने बिना एक क्षण की देर किए आदेश का पालन किया। यह केवल आज्ञा पालन नहीं था, यह अपने संपूर्ण भावनात्मक पक्ष को नष्ट कर देने की परीक्षा थी।
और जब महर्षि ने देखा कि राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश मान लिया, तब उन्होंने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी मां को पुनर्जीवित कर दीजिए। यह प्रसंग परशुराम के चरित्र की गहराई को दर्शाता है। वे ना तो भावनाओं से शून्य थे, ना ही केवल रौद्रता से भरे हुए। उनके भीतर करुणा भी थी, त्याग भी था और धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा जो आज के युग में दुर्लभ है। आज परशुराम जी को कुछ लोग केवल एक क्रोधित योद्धा के रूप में देखते हैं, परंतु वास्तव में वे उस संतुलन के प्रतीक हैं जहां शक्ति और तप दोनों एक साथ चलते हैं। वे ब्रह्मतेज और क्षात्रतेज के संगम हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म केवल पूजा या यज्ञ नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना भी धर्म है। यदि समाज में कोई ऐसा वर्ग शक्तिशाली हो जाए जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, जो जन कल्याण के स्थान पर स्वार्थ साधे, तो उसका विरोध भी एक प्रकार की पूजा है। परशुराम उसी पूजा के प्रतीक हैं। वे ईश्वर के उस रूप को दर्शाते हैं जो केवल क्षमा नहीं करता, जो न्याय के लिए शस्त्र उठाता है। उनका परशु केवल एक हथियार नहीं, वह न्याय का प्रतीक है। और उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी त्रेतायुग में थी। जब अन्याय की सीमा बढ़े, जब धर्म को दबाने का प्रयास हो, जब जनता का विश्वास हिलने लगे, तब परशुराम का स्मरण अवश्य होता है। वह व्यक्ति जिसने राजा होने के बावजूद अपने लिए कोई राज्य नहीं मांगा, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद उसे दान में दे दिया, जिसने स्वयं को समय के प्रवाह में नहीं बहने दिया, बल्कि युगों तक अडिग खड़ा रहा, वह परशुराम केवल व्यक्ति नहीं, एक संकल्प है। और यही कारण है कि वे 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे अमर हैं, क्योंकि जब तक संसार में धर्म और अधर्म का संघर्ष रहेगा, तब तक परशुराम की आवश्यकता बनी रहेगी। वे कहीं ना कहीं, किसी तपस्या में, किसी गुफा में, किसी युद्ध की प्रतीक्षा में हैं, जब उन्हें फिर से बुलाया जाएगा।